नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान की उदारता बनी सत्य घटना पे। गुजरात की धरती को हमेशा से मेहमान नवाजी, सरलता और दिल की उदारता के लिए जाना जाता है। यहाँ के गांवों और कस्बों में आज भी लोग पुराने संस्कारों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। सुबह सूरज उगने के साथ ही खेतों की हरियाली, मंदिरों की घंटियों और लोगों की सादगी भरी मुस्कान इस मिट्टी की पहचान बन जाती है। ऐसी एक सच्ची घटना गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे के पास घटी थी, जिसने एक विदेशी पर्यटक को भारतीय संस्कृति की असली गहराई समझा दी थी। यह घटना देखने में बहुत छोटी थी, लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि जिसने भी सुना उसकी आंखों में सम्मान और गर्व भर गया। उस दिन दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम था और सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जो स्थानीय लोगों के बीच काफी मशहूर था। उस ढाबे का नाम श्याम भोजनालय था। यह कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, बस एक साधारण सा टीन की छत वाला ढाबा था जहां लकड़ी के चूल्हे पर ताजा खाना बनता था। वहां अक्सर ट्रक ड्राइवर, किसान और आसपास के मजदूर आकर खाना खाते थे। ढाबे के बाहर कुछ लड़की की पैसे और टेबल रखी हुई थी। उसी ढाबे के एक कोने में बैठा एक साधारण सा आदमी अपने सामने रखी थाली में खाना खा रहा था। उसका नाम देवजी भाई था। वह पास के गांव का किसान था और सुबह से खेत में काम करने के बाद यहाँ खाना खाने आया था। उसकी थाली में गरम गरम रोटियां, सब्जी, दाल और थोड़ा सा सवाल रखा हुआ था। देवजी भाई बड़े आराम से खाना खा रहे थे, जैसे हर निवाले में मेहनत की कमाई की मीठा हो। उसी समय वहां एक विदेशी पर्यटक थी आकर रुका। उसका नाम डेनियल था। वह यूरोप से भारत घूमने आया था और पिछले कई दिनों से गुजरात के अलग अलग शहरों और गांवों में घूम रहा था। उसे भारतीय संस्कृति और यहाँ के लोगों के व्यवहार को समझने की बहुत उत्सुकता थी। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था, कुछ अच्छा, कुछ गलतफहमियों से भरा। उसके मन में एक जिज्ञासा थी, एक कि क्या सच में भारत के लोग उतने ही मेहनतवाज होते हैं जितना दुनिया में कहा जाता है। उसी जिज्ञासा ने उसे एक अजीब सा प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर दिया। डेनियल ने ढाबे के बाहर खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसकी नजर देवजी भाई पर पड़ी, जो बड़े आराम से अपनी थाली में खाना खा रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था और उनकी आंखों में मेहनत की चमक थी। डेनियल कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे उनकी टेबल की ओर बढ़ा। देवजी भाई ने ऊपर देखा और मुस्कुरा कर कहा, आओ साहब बैठो, गर्मी बहुत है। डेनियल उनकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उनकी मुस्कान देखकर उसे अंदाजा हो गया कि यह आदमी बहुत सहज और सरल स्वभाव का है। डेनियल ने मन ही मन सोचा कि यह सही मौका है अपने प्रयोग का। यह अचानक देवजी भाई की थाली की ओर झुका और अपना हाथ उस थाली की तरफ बढ़ाने लगा, जैसे वह बिना पूछे उसमें से खाना लेने वाला हो। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा व्यवहार बुरा लगा सकता था, क्योंकि कोई अनजान आदमी उसकी थाली में हाथ डाल दे या किसी को भी असहज कर सकता है। लेकिन देवजी भाई ने जो किया, उसने डेनियल को पूरी तरह हैरान कर दिया। देवजी भाई ने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी थाली उठाई और मुस्कुराते हुए डेनियल की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने बहुत सहजता से कहा, लो साहब, आप खाओ, मैं अभी दूसरी थाली मंगवा लेता हूँ। उनके चेहरे पर न कोई नाराजगी थी, न कोई सहजता। वह बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहे थे जैसे किसी अपने मेहमान को खाना परोस रहे हो। डेनियल कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हुआ। उसने सोचा था कि शायद वह आदमी नाराज हो जाएगा, शायद उसे डांट देगा या हाथ रोक देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। डेनियल के हाथ कांप गए। उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं खाना नहीं चाहता, मैं बस देख रहा था कि आप क्या करेंगे।
देवजी भाई ने उसकी बात पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन उसके हाव भाव से उन्हें अंदाजा हो गया कि वह शायद मजाक या परीक्षा ले रहा था। फिर भी उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं साहब, यहाँ मेहमान आए तो उसे खिलाना हमारा फर्ज है। ढाबे का मालिक गोपाल काका भी यहाँ सब देख रहा था। वह हंसते हुए पास आया और बोला, साहब, गुजरात में अगर आप किसी की थाली में हाथ डालेंगे तो वे आपको पूरी थाली दे देंगे। यहाँ मेहमान भगवान जैसा माना जाता है। डेनियल अब पूरी तरह चुप हो गया था। उसकी आंखों में आश्चर्य था और दिल में एक अजीब सा सम्मान। उसने अपने जीवन में कई देशों की यात्रा की थी, लेकिन ऐसी सहज उदारता उसने शायद ही कहीं देखी थी। उसके मन में चल रहा छोटा सा प्रयोग अचानक उसके लिए एक गहरी सीख बन गया था। देवजी भाई ने वेटर से कहा, भाई एक और थाली लगा दे। कुछ ही मिनटों में उनके सामने नई थाली आ गई। उन्होंने फिर से खाना शुरू किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन डेनियल अभी भी वही खड़ा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी अनजान व्यक्ति के लिए इतनी सहजता से अपना भोजन छोड़ सकता है। धीरे धीरे ढाबे पर बैठे बाकी लोग भी यह दृश्य देख रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी के चेहरे पर गर्व, क्योंकि उनके लिए यह कोई साधारण बात नहीं थी। उनके संस्कारों में बचपन से यही सिखाया गया था, अतिथि देवो भव। डैनियल ने धीरे से देवजी भाई की तरफ देखा और टूटी फूटी हिंदी में कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। देवजी भाई हंस पड़े और बोले, अरे साहब, इसमें अच्छा क्या, मेहमान आया है तो उसे खिलाना तो हमारा धर्म है। उस पल डेनियल को महसूस हुआ कि उसने आज सिर्फ एक इंसान नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी संस्कृति को देखा है जो हजारों सालों से लोगों के दिलों में जिंदा है। देवजी भाई की सहज उदारता ने विदेशी पर्यटक डेनियल के दिल को गहराई तक छू लिया था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और बार बार उसी घटना के बारे में सोचता रहा। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि जिस व्यक्ति को वह बिल्कुल नहीं जानता, जिसने उससे पहले कभी बात भी नहीं की, वह इतनी सहजता से अपनी पूरी थाली उसे कैसे दे सकता है। दुनिया के कई देशों में घूमने के बाद डेनियल ने अक्सर देखा था कि लोग अपनी चीजों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, लेकिन यहाँ एक साधारण किसान ने बिना सोचे समझे अपना भोजन ही सामने रख दिया था। यह सिर्फ दान नहीं था, यह एक भावना थी, एक ऐसी भावना जो शायद सदियों से भारतीय संस्कृति में जीवित थी। कुछ देर बाद डेनियल फिर देवजी भाई के पास बैठ गया। उसने उनसे हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और टूटी फूटी हिंदी में बोला कि वह असल में उनका व्यवहार परख रहा था। देवजी भाई यह सुनकर हंस पड़े और बोले, साहब, यह मेहमान की परीक्षा नहीं लेते, यह मेहमान का स्वागत करते हैं। यह सुनकर ढाबे पर बैठे सभी लोग मुस्कुरा दिए। डेनियल की आंखों में अब सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और देवजी भाई के साथ एक तस्वीर ली। फिर उसने ढाबे के मालिक गोपाल काका से कहा कि आज यहाँ मौजूद सभी लोगों का खाना वह अपनी तरफ से खिलाना चाहता है। गोपाल काका पहले तो हैरान रह गए, लेकिन जब डेनियल ने मुस्कुराकर कहा कि यह उस प्यार और सम्मान का छोटा सा जवाब है जो उसे यहाँ मिला है, तो ढाबे पर बैठे सभी लोग तालियों बजाने लगे। उस दिन ढाबे पर मौजूद हर व्यक्ति ने पेट भरकर खाना खाया और पूरे माहौल में एक अलग ही खुशी फैल गई। जाते जाते डेनियल ने देवजी भाई से हाथ मिलाया और कहा, आज मैंने समझा भारत क्या महान है। भारत क्यों महान है? देवजी भाई बस मुस्कुरा कर इतना कहा, क्योंकि यहाँ आज भी लोग दिल से जीते हैं। उस छोटी सी घटना ने फिर साबित कर दिया कि भारत में आज भी अतिथि देवो भव सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीती जागती सच्चाई है।
थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए।